बच्चा एक एक साल तैयारी करता है, न जाने कितने दिन वो अपने घर वालों से दूर रहता है, कहाँ से पैसा उधार लाकर कमरों का किराया, हॉस्टल की फीस, कोचिंगों के शुल्क प्रदान करता है और उसके बाद पूरे मन और लगन से परीक्षाएं देता है। और उस परीक्षाओं के बाद उसको पता चलता है कि जिन भर्ती परीक्षाओं के अंदर वो बैठा था, उस भर्ती परीक्षा का जो वहाँ पर सिलेक्शन है वो तो केवल किस्मत से हो रहा था। कुछ ऐसी ही हमारे पास स्थितियाँ आई है। ये वीडियो अंत तक देखिएगा और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके काम की बात करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर आप मेरी बात को ढंग से सुनिएगा। यहाँ पर आप साथी लोग देखेंगे, राजस्थान के प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर की आज खबर देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन में 20 से 25 मार्क्स बढ़े हैं और कई अभ्यर्थियों को 150 में से 150 नंबर मिले हैं। जब इस भर्ती परीक्षाओं के अंदर एक एक दो दो नंबर के ऊपर भी गला काट प्रतिस्पर्धाओं से ये तय हो जाता है कि किन बच्चों का सिलेक्शन होगा और किन को नौकरी मिलने वाली है। और वहाँ पर 27 नंबर जब बच्चों के बढ़ते हैं तो उनको पता चल ही जाता है यार सब किस्मत के भरोसे ही होना है, क्यों अपने रात दिन एक करके अपनी भर्ती परीक्षाओं के अंदर तैयारी के अंदर अपनी जवानी को खराब करें। इससे बढ़िया तो कोई प्राइवेट नौकरी पकड़ेंगे, वहाँ पर प्रमोशन आने वाले समय में हो ही जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो चीज़ें की है वो बहुत ख़राब है। ऐसे हजारों विद्यार्थियों का हमारे पास फ़ोन आया कि गुरुजी हम तो ऐसे ही बर्बाद हो गए, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। टॉप 30 तक अभ्यर्थियों के मार्क्स बढ़कर 100% तक हो गए हैं। 10 से 15% लोगों के घटे हैं। किन बच्चों के 15 नंबर घटे हैं, किसी के 27 नंबर बढ़े हैं। इस अंतर को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यह 27 नंबर नहीं है, ये टोटल 42 नंबर का लफड़ा है। और 42 नंबर यानी आपके पास 150 नंबर का पेपर है, करीबन 30% तो केवल और केवल यहीं से हो रहे हैं। तो कोई बच्चा कंपटीशन के अंदर अपने आप को किस तरह से प्रभावी प्रदर्शित करवा पाएगा और कैसे वो अपने घर वालों को जवाब दे पाएगा और कौन से बात वो घर वाले समझेंगे। साथियों, ये बात भी उन्हीं बच्चों को देखिएगा, ये दुनिया भी नहीं समझने वाली है। हर किसी को लगता है कि ये तो बहाना बना रहा है, अपनी असफलता की रोना पीट रहा है। परंतु आप सबको मैं आपको बहुत समय पर इत्तला कर रहा हूं कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ बात नहीं करेंगे। आलोक राज को ट्वीट नहीं करेंगे, भजन लाल शर्मा को ट्वीट नहीं करेंगे और हम सब अपनी बात को बहुत मुखरता के साथ नहीं उठाएंगे। तो साथियों, कभी भी आने वाले समय में भी एक बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा, कई बच्चे यहाँ पर भी अपने मन को महसूस कर अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए अपने लक्ष्य को परिवर्तित करके चतुश्रेणी कर्मचारी के ऊपर अपनी नजरें टिका के रख रहे हैं। परंतु वहाँ पर भी यदि इसी तरह का खेला हुआ तो कोई भी बच्चे को नौकरी मिलने वाली नहीं है। ऐसे हजारों सपनों को और अपने मन को महसूस कर रखना पड़ेगा। ये तो फिर भी ठीक है कि वैकेंसी आपके सामने पड़ी है, फिर उसके बाद क्या करेंगे। तो साथियों, समय रहते यदि अपने पैर में चुभा हुआ कांटा अपने को दर्द दे रहा है और उसको निकालने के लिए अपन ने पूरे भरसक प्रयास नहीं किए तो आने वाला समय बहुत ज्यादा आपसे सवाल पूछेगा। काश हम उस समय कुछ काम कर लेते। जब आज भारत के चुनावों की बात हो रही है कि भारत जैसे देश के अंदर 140 करोड़ आबादी के चुनाव साथ में हो रहे हैं, राजस्थान जैसे राज्य के अंदर 8 करोड़ के आसपास मतदाताओं के चुनाव एक साथ हो रहे हैं, वहां पर परीक्षाओं के अंदर एक दिन में आप क्यों नहीं करवा सकते, एक शिफ्ट में क्यों नहीं करवा सकते। यदि एक शिफ्ट में ना करा सकते तो 2 शिफ्ट में करा लीजिए। पर ये इस तरह की चीजें नहीं चलने वाली है, क्योंकि अब हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन हटाइए, नॉर्मलाइजेशन हटाइए, नॉर्मलाइजेशन हटाइए। 1 डे 1 शिफ्ट 1 पेपर होना चाहिए। बिहार के अंदर भी इसी तरह की धांधलियां हुई। वहां पे टीचर्स ने एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और उसके कारण बिहार के बच्चों को न्याय मिला। बिहार के बच्चों को सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक समान प्लेटफॉर्म मिला। देखिएगा दोस्तों, रेस में दौड़ना सबको है, पर रेस जीरो से तो शुरू हो। रेस जीरो से तो शुरू हो। किसी को आपने पहले ही 27 नंबर आगे भेज दिया, किसी को आपने 15 नंबर पीछे भेज दिया, फिर इस रेस का क्या मतलब, इन भर्ती परीक्षाओं को कराने का क्या औचित्य। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या किया जाए जिससे ये नॉर्मलाइजेशन हट जाए। और आप सबके विचार आमंत्रित है, जिसको जो बताना है बताइएगा। हम सब मिलकर इसके लिए कार्य योजनाओं को तैयार कर रहे हैं। राजस्थान के सभी टीचर से भी मैं आह्वान करता हूं कि विद्यार्थी हित में हम सब मिलकर अपने प्रयासों को करें, जिसके माध्यम से हमारी आवाज को एक नई ताकत, एक नई बुलंदी मिले, जिसके माध्यम से जो संसद के अंदर जो लोग बैठे हैं, सेंटर के अंदर भी और विधानसभा के अंदर जो बैठे हुए हमारे महामहिम हमारे मुख्यमंत्री जी, जितने भी विधानसभा सदस्य हैं, उन तक ये बात पहुंचे और आरएसएस की इन करतूतों को सामने लाया जाए। साथियों, आपको पता है कि एसएससी के अंदर भी इसी तरह का विरोध हुआ। एसएससी ने अपने फॉर्मूले के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं। यहां पर भी जरूरत है इस फॉर्मूला को चेंज करने की और ज्यादा
ज़्यादा कोशिश करें 1 डे 1 शिफ्ट 1 पेपर होना चाहिए। यदि ज़्यादा से ज़्यादा 2 शिफ्ट में आप करवा दीजिए, बट ये नॉर्मलाइजेशन वाला खेला नहीं चलेगा। आप कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सा पेपर हार्ड था और कौन सा आसान था? जब आपने प्रश्नों की प्रकृति लगभग समान रखी है तो ये कहीं ना कहीं विद्यार्थी के सपनों को तोड़ने के काम कर रही है। चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती वालों, आगे हाईकोर्ट की भर्ती वालों, राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों, यदि आपको अपने समय पर आपने अपने लिए आवाज नहीं उठाई तो आने वाले समय में केवल और केवल असफलता अपने पास रहेगी, पश्चाताप अपने पास रहेगा। इसीलिए बुलंदी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे ऑफिशियल नंबर पर मैसेज करके हम लोग एक टीम तैयार कर रहे हैं जिनके माध्यम से हम सब लोग अपनी आवाज को बहुत बुलंदी से उठाएंगे। आप सब लोग अपनी आवाज को जरूर अपने क्षेत्र विशेष में भी उठाने का प्रयास करें। धन्यवाद।